जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, है ना, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, और लेखपाल या एसएससी बैंकिंग और जेल वार्डर इत्यादि जो भी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी पीसीएस, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारे लेवल के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और चूंकि जीएस है तो कहीं भी आ सकता है। क्लियर है? और बात ये होती है कि कभी मतलब उसका लेवल होता है, तो इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में भी बनेंगे। ठीक है? तो ये सेट नंबर 5वां है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और साथ ही साथ सिविल सर्विस के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें पॉलिटी चल रही है, तो उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा, देखते रहिए, और जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और आपको ये कलर आप पहले से देख रहे हैं, तो ये कलर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने कलर इसका चेंज किया, ज़्यादा ब्राइटनेस लग रहा था ना, आंखों पे चमक पड़ रहा था ज़्यादा। तो लेकिन ठीक है, फिर देखेंगे, फिर से सही किया जाएगा। तो शुरू करते हैं, है ना। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर ही दीजिए कम से कम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न था पिछले क्वेश्चन का, मतलब पिछले सेट में, सेट 4 का आपको प्रश्न दिया गया था। तो इसमें सभी जानते हैं भैया 206 होती हैं हड्डियां, दुनिया जानती है, इसमें कोई प्रश्न है नहीं। लेकिन हाँ, इससे जो तथ्य जुड़े हुए मिल जाएंगे वो ठीक ठाक होंगे। जैसे बच्चों की, मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि बच्चों की कुल संख्या कितनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, तो 370 हड्डियाँ होती हैं। 370। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं यार, 306 या 300 के आसपास या 216, ये सुने होंगे आप लोग, है ना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये 3-4 जो आंकड़े लिखा हूँ, मुझे पहले खुद इसमें कन्फ्यूजन हुआ करता था। और जिसका फाइनली जो है 370 आप याद कर लीजिए। ठीक है, कन्फ्यूज मत, बाकी चिपक जाती हैं हड्डियाँ। और अच्छा, 206 में से 106 तो हाथ पैरों के पास ही है ना। देखिए, अगर मैं हाथ की बात कर लूँ तो हाथ के पास जो हड्डियों की संख्या है वो 106 लाना, तो यानी कि 54, और पैर के पास 2 कम है, 52। ठीक है, हड्डियाँ होती हैं। बाकी चेहरे वगैरह में जैसे हो गया 14 हड्डियाँ उधर हो गई, फिर बैक। चलिए, हड्डियों की बात बाद में करेंगे। ये तो आपका प्रश्न था। फिलहाल ये भी याद कर लीजिए, हाथ पैर में ऐसे बिल्कुल। और फिर हथेलियों में पूछ लेता, बहुत डीप पूछेगा तो ऐसे पूछता है हड्डियों से संबंधित। तो अभी पूरा डिटेल्स वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कंकाल तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबके वीडियोस आने हैं। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है। ठीक है, तो फिलहाल प्रैक्टिस सेट देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजी द्वारा जुड़ा हुआ है? और डबल सहसंयोजी द्वारा तो आपका ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है, ये ऐसे बॉन्ड बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, ऑक्सीजन। कलर तो आजकल बढ़िया लग नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें बॉन्ड वाला भी आप केमिस्ट्री में उसमें देखे होंगे। ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका थंबनेल में भी था, और ये क्वेश्चन बढ़िया है। जैसे रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध प्रसिद्ध एक मंदिर है, तो किसकी है? बड़ा गलती कर रहा है यार बच्चा। ठीक है, तो रणकपुर में जो स्थित मंदिर है वो जैन धर्म का है, जिसे ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋषभनाथ नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसमें अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि कितने तीर्थंकर, बड़ा छोटा सा पूछेगा तो कितने तीर्थंकर थे, है ना। तो 24वें और लास्ट आप जानते हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी जी थे, है ना। और इसमें महिलाओं और उसमें बड़ा समस्या होती है, जैसे इसमें मल्लीनाथ थी। तो चलिए, वो अलग इशू है। यहाँ पे कुल मिला के करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जैन मंदिर है, जो जिसे ऋषभ मंदिर के नाम से भी या ऋषभनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है एक
बड़ा डीप की बात कर लें तो धर्मशाह ने करवाई थी। धर्मशाह याद रखेंगे ऐसे, धर्मशाह ने 15वीं शताब्दी में यानी कि 1400 से 1500 के बीच में करवाया था। ठीक है, तो धर्मशाह याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है कौन? त्रिचूर, कार्तिकाई, ओणम, पोंगल। ठीक है, और इससे पहले आप लोग सुनते थे कि जल्लीकट्टू क्या है। चलो ठीक है, ये तो यहाँ तक तो ठीक था, करंट अफेयर्स में पूछ लिया करता था। लेकिन अब क्या है, कह रहा है कि जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोंगल, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोंगल। अब देखिए, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है, याद रखेंगे, तमिल की है ना। लिख लीजिए आप, तमिलनाडु। ठीक है, और अब जल्लीकट्टू खेला का वो तो आप जानते हैं, बैलों से लड़ा जाता है, मूवीज भी आई हैं इस पे, है ना। बैल को काबू करते हैं सब। इसका जो आयोजन किया जाता है आमतौर पे पोंगल त्योहार के दिन किया जाता है ना। और सॉरी, पोंगल त्योहार के तीसरे दिन किया जाता है, उसके दिन नहीं। पोंगल त्योहार होता है उसके तीसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है। और ये काफ़ी पुराना, यानी कि हम कहें तो हजारों वर्ष पुराना खेल है। तो यह है जल्लीकट्टू। तो पोंगल के त्यौहार पे शुरू किया जाता है, उसके तीसरे दिन बाद। और भी नाम इसके हैं बहुत सारे, एरुथेउल, ऐसा कुछ साउथ इंडियन नाम जानते ही हैं, फिलहाल आप याद रखेंगे जल्लीकट्टू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भारतीय संसद में वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। भारतीय संसद में, अब देखिए बड़ा आसान भी है और बड़ा इजी भी है। सॉरी, बात एक ही तो है यार। बड़ा ठीक ठाक भी है और इजी भी है। अब देखिए, भारतीय संसद में वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है? अब अगर यहाँ पे ऐसे ही ध्यान ना दिया जाए तो बड़ा समस्या हो जाएगी। और जानते तो सभी हैं फिलहाल, वित्त मंत्री, है ना। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है और पहले वित्त मंत्री भी हैं वो, सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो अब देखिए, इसमें बजट मंत्री है, वित्त सचिव है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कोई यहाँ पे रोल है ही नहीं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक जो थी इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, है ना। 1935 में 1 अप्रैल को, और इसीलिए 1 अप्रैल को ही इन लोगों का सत्र शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 5 करोड़ से शुरू हुआ था, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। स्टार्टिंग 5 करोड़ से हुई थी, तब ये एक वाणिज्य बैंक था, ना कि केंद्रीय बैंक। अब तो ये केंद्रीय बैंक बन गया है ना, आज़ादी के बाद से। फिलहाल बड़ा इजी सा बच्चों वाला सवाल था। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है, लेती है, कह दो यार। पानी की वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसमें बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग आंसर है। और देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? और एक तो बड़ा इजी सा दे रखा, देखिए, ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन। यार ये कैसे ऑप्शन है? और ये पानी का वाष्प। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इसका पानी का वाष्प हो जाएगा। और सर्वाधिक वास्तव में ये करता है, बाकी CFC और बड़े जैसे CS4, CS3 तो हो गया पहले भी बोल, हाँ वो CFC था, CS3 यानी कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन, दुनियादारी, है ना, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस यानी कि गर्म वातावरण को गर्म करने का काम करते हैं, जिसमें पानी का वाष्प सर्वाधिक सक्रिय भाग लेता है। आप जानते हैं, जब बॉयलेशन होता है तो ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव यही है। और इससे लगातार जो है जल स्तर बढ़ रहा है ना, लगभग 1% तक जो ग्लेशियर है वो पिघल गया है इसी की वजह से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है, 6 से पहले 6 के बाद तुरंत 7 आ जा रहा है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ इशू है। और 7वां देखते हैं हम लोग, सुब्रमण्य भारती। ये सुब्रमण्य भारती या सुब्रमण्या लिखा होगा, है ना, सुब्रमण्या।
भारतीय एक प्रसिद्ध थे। तो ये क्या थे? इसका हमें करेक्ट आंसर देना। देखिए पहला ऑप्शन है मुक्केबाजी, तैराकी, कवि, चित्रकार। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कवि। अब कवि की बात कर लें तो ये कवि शायर रिसेंटली अभी अभी जिनका जो दिवंगत हो गए हैं, है ना, राहत इंदौरी जी, कोरोना की वजह से ऐसा कुछ कहा जा रहा है, कोरोना से ग्रस्त हैं, जो बहुत ही बेहतरीन शायर थे, है ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, कुछ ज़्यादा ही चर्चित हुआ इनका है। तो इससे भी प्रश्न बनने वाले हैं, ध्यान देंगे। और करंट सेशन भी आएगा, आप लोग कमेंट करिए जिससे मोटिवेशन मिले कम से कम, है ना, काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? सघन कृषि, वनों की कटाई, अधिक सिंचाई, कोई नहीं। तो क्या कारण है कि पंजाब में भूमि अपरदन होता है, यानी कि मृदा अपरदन होता है? तो मृदा अपरदन होने का जो कारण, मुख्य कारण है, वो सघन कृषि है। ठीक है, मुख्य कारण में, यानी कि इसमें क्या होता है, कम जगह हो, है ना, जमीन कम हो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें और फसल उगाएं, है ना। अब उसके लिए देखिए पंजाब अग्रणी है, पता चला खूब खाद डाल रहे हैं, कीटनाशक खूब कस के डाल रहे हैं, है ना, ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन चाहिए। तो इससे क्या होती है, भूमि का अपरदन शुरू हो जाता है और उसकी इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। पहले क्या होता था भाई, मुश्किल से 1-2 फसल काट लिए जाते थे, अब 3 फसल काटे जाएंगे। अपने हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार से सब मिला के 2 बार धान काट लेंगे, 1 बार गेहूँ काटेंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो यही कारण है मुख्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सघन कृषि। देखिए क्या हो रहा था ना, अभी आप लोग वनों की कटाई की तरफ जा रहे थे, तो ये इतना आसान भी नहीं है और बहुत ही सिंपल है कुल मिला के। नहीं पता है तो वही समस्या है, लॉजिक लगा सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो ये भी कितना इजी सा दे रखा है, गंगा। 25-25 है इसका, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गोमुख धाम से निकलती है। तो इनको देखते हैं, कोशिश करते हैं, सारे के सारे डिटेल्स वीडियो पे मेहनत करना चाहिए, और ऐसे बोर्ड पे तो थोड़ी। चलिए देखते हैं फिलहाल। अच्छा, ब्रह्मपुत्र जो हो जाएगी सबसे चौड़ी है ना। इसमें आप जानते हैं इतनी चौड़ी है, असम वाले क्षेत्र में एक माजुली द्वीप भी बनाती है, और जहाँ पे एक जिला पूरा हम कहे तो बसा हुआ है ना, जगह मतलब काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। तो माजुली द्वीप, और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। ठीक है, याद रखेंगे, नदी द्वीप यानी नदी में बनी हुई द्वीप। तो आपके चाइना से सांगपो बन के आती है और इधर आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है, नाम बहुत बदलती है ना। तो इन पे नदियों पे भी डिटेल्स वीडियो बाकी है, यानी कि कुल मिला के सब बाकी है, शुरुआत तो अब हुआ है। प्रैक्टिस से देखते रहिए, बाकी डिटेल्स भी आपको मिलता रहेगा। और आप कमेंट करेंगे दिल खोल के, कोई दिक्कत नहीं, जिससे मैं और ज़्यादा काम कर सकूँ। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है गोदावरी वगैरह तो जानते हैं, महाराष्ट्र वाला एरिया, महाराष्ट्र से जाती है। और कृष्णा नदी साउथ इंडिया की है। तो सबसे ज़्यादा 25 किलोमीटर, 25-25 गंगाई है। ठीक है, और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। इसको महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो वास्तव में सेट बड़ा आसान है भाई उसमें। तो चलिए, थंबनेल में से यूपीएससी वाला तो कम से कम मुझे लग रहा है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, बाकी तो सब इजी इजी ही आ रहा है ना। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू की थी। इसमें ज़्यादा कुछ बात ही नहीं है, क्या बात किया जाए। और आगे देखते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है।
अच्छा, इसकी अगर और ज़्यादा डिटेल्स में बात कर लें तो ये लिख सकते हैं आप 8 अगस्त, ये बात कर सकते हैं, है ना। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिल्कुल हम कहें तो खतरनाक टाइप का यहाँ पे काम किया था उन्होंने। चलिए, इसका आप आंसर दीजिएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका आंसर देंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।